बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा असद नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछली वीडियो में बाइनरी ट्रीज़ पे अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बाइनरी ट्री को डिफ़ाइन किया था और एज एग्जांपल एक ट्री आपके सामने मैंने ड्रॉ की थी, और फिर जो ट्री के नोड्स हैं उनके जो आपस में रिलेशंस हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ट्री के लिए, उनको डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक मींस के डेप्थ ऑफ ट्री, डेप्थ ऑफ अ नोड या लेवल ऑफ अ ट्री, इसको डिस्कस किया था। व्यूअर्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम ट्री को मेमोरी में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी में। व्यूअर्स, इस टॉपिक को पे बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी सीरीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। रिप्रेजेंटिंग बाइनरी ट्रीज इन मेमोरी। Viewers, there are two standard ways to represent a binary tree in memory, known as link representation and sequential representation. इस पर हम व्यूअर्स बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ कि हमारे पास बाइनरी ट्री के कुछ डिफरेंट टाइप्स या वर्जन्स होते हैं। हम उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन पे डिस्कस होगा जब हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो उनमें से एक कंप्लीट बाइनरी ट्री उसकी टाइप है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूँ। व्यूअर्स, बाइनरी ट्री जो है, बेसिक डेफिनेशन हमने कहा था कि इसके जो एट मोस्ट चाइल्ड नोड्स होते हैं वो दो होते हैं किसी भी पेरेंट नोड के। ये बेसिक बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है। फिर बाइनरी ट्रीज की जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि एक फुल बाइनरी ट्री है, एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है और एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री एक ऐसी टाइप है बाइनरी ट्री की जिसमें a tree in which every node has 0 or 2 children, यानी एक ऐसी बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के, पेरेंट नोड के, या तो 0 चाइल्ड नोड होंगे या फिर 2 चाइल्ड नोड होंगे। यानी कोई पेरेंट नोड ऐसा नहीं होगा जिसका कोई एक चाइल्ड नोड हो। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास बैलेंस बाइनरी ट्री है, इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ ट्री इन विच लीव्स नोड जो है, हमारे पास जो टर्मिनल नोड्स होते हैं, at least a tree in which leaves are at the same level, के जो लीव्स नोड होते हैं यानी टर्मिनल नोड होते हैं ट्री के, वो सेम लेवल पे होते हैं, यानी एक सेम डिस्टेंस पे होते हैं रूट नोड से। रूट नोड से जो उनका डिस्टेंस होता है टर्मिनल नोड्स का, वो सेम होता है, एक ही लेवल पे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड टाइप है बाइनरी ट्री की, वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री होती है कि अ ट्री इन विच each level except possibly the last level of tree have maximum number of possible nodes, के आखिरी लेवल के अलावा, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रीज के लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो आखिरी लेवल के अलावा जितने भी लेवल होंगे ऊपर, हर लेवल के अंदर हर नोड के 2 चाइल्ड नोड होंगे। आखिरी लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे अगर किसी नोड के 2 के बजाय एक चाइल्ड नोड भी हुआ तो भी चलेगा, वो भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, पॉसिबिलिटी है, वो सिर्फ आखिरी लेवल के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने एज एग्जांपल 3 ट्रीज मैंने ड्रॉ की हैं, 1, 2 एंड 3, मैंने इसको नाम दे दिया। यहाँ पे ये जो ट्री है, दिस इज फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में हमने ये कहा था कि अ ट्री इन विच एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड नोड्स। अब आप देखें, यहाँ पे एक ऐसा नोड है जिसके 2 चाइल्ड नोड हैं, बी के भी 2 चाइल्ड नोड हैं, सी के क्या है, 0 चाइल्ड नोड है। अगर मैं सी के यहाँ पे कोई एक चाइल्ड नोड बना दूं तो ये एक बाइनरी ट्री तो हो सकती है, लेकिन ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी। इसी तरह जो ट्री 2 है, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री में हमने ये कहा था कि उसमें हर नोड के जो लीव्स नोड होते हैं, टर्मिनल नोड होते हैं, यानी टर्मिनल नोड वो नोड होते हैं जिनका कोई चाइल्ड नोड ना हो, वो सेम लेवल पे हो, दे आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड। यहाँ पे रूट नोड ए है, तो यहाँ पे ये टर्मिनल नोड डी, ई, एफ और जी है, तो ये सारे सेम लेवल पे हैं। अगर हम लेवल करें, ये हमेशा रूट नोड लेवल 0 पे होता है, ये लेवल 1 है। ठीक है, अगर इसको हम लेवल 2 कह दें तो सारे टर्मिनल नोड हमारे पास लेवल 2 पे हैं, सेम लेवल पे हैं। इससे ऊपर आपको कहीं पे भी कोई टर्मिनल नोड नहीं मिल रहा, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। अगली बात जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमने ये कहा कि जहां पे हर लेवल, अगर हम लेवल करें, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, यानी ये सारे नोड लेवल 1 पे हैं, और ये आखिरी लेवल है कि हमारे पास आखिरी लेवल के अलावा
ऊपर जितने भी लेवल हैं हर लेवल पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बाइनरी ट्री के अंदर नोड्स की वो होगी, यानी 2 चाइल्ड नोड लाजमी होंगे हर नोड के। तो ऐसी ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक फुल बाइनरी ट्री है, ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, और ये एक एग्जांपल है कंप्लीट बाइनरी ट्री की कि ये आखिरी लेवल है। आखिरी लेवल पे तो आपको ऐसे नोड मिल रहे हैं, ये इस लेवल पे आखिरी लेवल पे तो ऐसे नोड आपको मिल रहे हैं जिसका 2 के बजाय 1 चाइल्ड नोड है, ठीक है। ये आखिरी लेवल पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन इससे ऊपर जो ये लेवल है इसमें आपको नोड ए के आपको 2 चाइल्ड नोड मिल रहे हैं, लेकिन आखिरी लेवल पे आपको ऐसे नोड भी मिल रहे हैं जिसके 2 चाइल्ड नोड भी हैं, और एक ऐसा नोड भी मिल रहा है जिसका 1 ही चाइल्ड नोड है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इनको डिफाइन करना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे बाद में कंप्लीट बाइनरी ट्री का जिक्र आएगा। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इसके साथ साथ मैंने बाकी टाइप्स को भी डिफाइन किया। अब हम आते हैं अपना जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। देखते हैं कि लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री कैसे होगा। एक्चुअली व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अ नोड ऑफ अ ट्री इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। जिस तरह लिंक लिस्ट में हमारे पास एक नोड के 2 हिस्से होते थे, यहाँ पे 3 हिस्से होंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट में इंफॉर्मेशन फील्ड होती थी और अगला नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड था। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड 2 हैं, 1 टू रिप्रेजेंट लेफ्ट चाइल्ड एंड 1 टू रिप्रेजेंट राइट चाइल्ड ऑफ नोड। तो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा है यानी इन्फो है, ये रेफरेंस होगा यहाँ पे इस एरिया में लेफ्ट चाइल्ड का, और यहाँ पे रेफरेंस होगा लेफ्ट चाइल्ड का, और यहाँ पे रेफरेंस होगा राइट चाइल्ड का, ठीक है। तो लिंक रिप्रेजेंटेशन में हमें उसी तरह हम पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर को यूज करते हुए किसी नोड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्रिएट करेंगे। और जो हमारे पास मेमोरी रिजर्वेशन होगी वो उसी तरह log.h हेडर फाइल को यूज करके हम malloc का फंक्शन यूज करते हुए मेमोरी को रिजर्व कर सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, लिंक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो बेसिक मेथड है वो इसी तरह है कि हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्ट नोड, इसमें हम एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का हमने डिफाइन कर दिया डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा, विल होल्ड इंटीजर वैल्यू, ठीक है, जो यानी नोड के अंदर जो वैल्यू है, अगर हमारे करेक्टर है तो हम इसको करेक्टली डिफाइन करेंगे, अगर हम ट्री ऑफ करेक्टर्स हैं तो फ्लोट है तो फ्लोट डिफाइन करेंगे। सो दिस विल होल्ड द इंटीजर वैल्यू। इसके अलावा हमें 2 रेफरेंसेस, इस नोड के 2 रेफरेंसेस यूज करने के लिए हमें 2 पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। स्ट्रक्ट नोड, इसको हम खाली नोड भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट अगर आप साथ में ना लिखें, लेफ्ट अंडरस्कोर चाइल्ड, ये वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका है। अगर आप अंडरस्कोर ना यूज करना चाहें तो ना करें, सॉरी, साथ में स्टेरिक हम देंगे क्योंकि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल हैं। दिस लेफ्ट चाइल्ड वेरिएबल विल होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सो इसी तरह हम स्ट्रक्ट नोड स्टेरिक राइट चाइल्ड और ये क्लोज, तो ये एक स्ट्रक्चर है, यानी ये कंप्लीट एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह के नोड को जो अभी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर हम जब हम प्रॉपर सी की कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, जब इम्प्लीमेंट करेंगे सी के अंदर बाइनरी ट्री को, तो वहाँ पे हम कंप्लीट मजीद बात करेंगे। तो यहाँ पे लिंक रिप्रेजेंटेशन में इस तरह हम एक नोड को क्रिएट करेंगे। इसके अलावा लिंक रिप्रेजेंटेशन हम यूजिंग एरे भी कर सकते हैं, यानी एरे को यूज करते हुए हम लिंक लिस्ट, जिस तरह हमने, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखी है हमारी जब हम लिंक लिस्ट के टॉपिक पे थे, तो हमने लिंक लिस्ट को इस तरह पॉइंटर्स और नोड को यूज करते हुए भी हमने लिंक लिस्ट के नोड्स को रिप्रेजेंट किया था, बल्कि कंप्लीट एक सी प्रोग्राम लिखा था। और इसी तरह मैंने आपको अरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताई थी लिंक लिस्ट की, जहाँ हमने कहा था कि हमें वी नीड टू डिफाइन 2 पैरेलल अरेज टू रिप्रेजेंट अ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यानी अगर यही लिंक रिप्रेजेंटेशन हम अरे बेस करेंगे, अरे बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन है लिंक, तो यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें 3 पैरेलल अरेज डिफाइन करनी होगी, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ ट्री इन मेमोरी। अगर आप एरे को यूज करते हुए लिंक रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं ट्री की, देन यू नीड टू डिफाइन
3 पैरेलल अरेज, उनकी लेंथ क्या होगी, जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे किसी भी ट्री के अंदर वो आप काउंट करेंगे। अगर ट्री के अंदर नंबर ऑफ नोड 10 है तो आपको 3 पैरेलल अरेज डिफाइन करनी पड़ेंगी जिनकी लेंथ 10 होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक अरे को नाम हम इन्फो दे देते हैं या डेटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक को हमने नाम दे दिया लेफ्ट का और एक को हमने नाम दे दिया राइट का। ठीक है, इस एरे के अंदर ये पैरेलल एरेज होंगी। जो नोड्स, जितने भी नोड्स हैं ट्री के, उनकी जो इंफॉर्मेशन फील्ड है, जो डेटा है, वो यहाँ पे स्टोर होगा और हर नोड का जो लेफ्ट रेफरेंस है वो यहाँ पे स्टोर होंगे और हर नोड्स के अंदर जो राइट रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे। सपोज करें हमारे पास एक ट्री है ए बी सी। ठीक है, मैं मजीद भी कर लेता हूँ, डी एंड ई, ये नोड हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमें 3 एरेज डिफाइन करनी पड़ेंगी अगर हम लिंक रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं यूजिंग अरे बेस्ड। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, रूट। जिस तरह हमें लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रूट डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से इस रूट नोड को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इस रूट नोड को सपोज करें मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ डेटा 3 पे, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा रूट जो है वो 3 है। ठीक है, अब इसका बी में यहाँ पे मैं सी डी ई ये मैंने लिख ली है बगैर सोचे समझे। अब मैं ये बताना पड़ेगा, यानी जो 3 है इसका लेफ्ट रेफरेंस कहाँ पे स्टोर है। लेफ्ट क्या है, बी, तो कहाँ पे स्टोर है 1, तो लेफ्ट में मैं 1 रेफरेंस दे दूंगा, यानी डेटा 1 पे ए का डेटा 1 पे जो चाइल्ड है वो स्टोर्ड है। इसी तरह जो राइट है इसका सी, वो कहाँ पे है, सी कहाँ पे 5 पे, तो मैं इसके राइट के लिए यहाँ पे 5। इसी तरह अगर हम देखें ए के लिए तो हो गया, अब बी के लिए हम जाते हैं, तो बी का लेफ्ट डी है और राइट जो है वो ई है। तो डी कहाँ पे स्टोर्ड है, बी खुद 1 पे है, इसका डी कहाँ पे स्टोर्ड है 4 पे लेफ्ट, और जो राइट ई है वो इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर्ड है अरे डेटा के। इसी तरह जो हमारे पास सी है, ठीक है, सी का लेफ्ट कहाँ पे है, ये नल है, राइट भी क्या है, सी का कोई लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, नल है, नल। इसी तरह डी का लेफ्ट क्या है जी, कोई नहीं है, ये दीज आर द लीफ नोड, टर्मिनल नोड, ये भी टर्मिनल नोड है और ये भी टर्मिनल नोड है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके कोई ना ही लेफ्ट रेफरेंस है और ना ही राइट रेफरेंस है, डी का भी ना ही कोई लेफ्ट रेफरेंस है और ना ही कोई राइट रेफरेंस है। तो ये हमारे पास लिंक रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग एरे। एक तो हमने लिंक रिप्रेजेंटेशन, यानी इससे अगर मैं दोबारा ट्री ड्रा करूं तो देखेंगे यही ट्री ड्रा होगी। रूट क्या है हमारे पास 3, रूट हमें कहां पे भेज रहा है, ए पे, 3 पे। तो हम अगर हम रीड करें डेटा 3 पे, हमें अगर हम ट्रेवर्स करके वैल्यू को रीड किया हमने ए, तो इसका लेफ्ट रेफरेंस यानी इसी डेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर हम लेफ्ट 3 पे जाएं तो ये हमें क्या रेफरेंस दे रहा है, 1 का, यानी हम डेटा के 1 पे इसका लेफ्ट रेफरेंस जो है नोड है वो स्टोर्ड है। तो 1 पे क्या है, डेटा 1 पे बी, और ये क्या रेफरेंस दे रहा है राइट चाइल्ड के लिए 5, डेटा 5 पे इसका राइट चाइल्ड है सी। बी का लेफ्ट कहां पे जी, ये कह रहा है जी डेटा यानी 4 पे, तो डेटा के अंदर, क्योंकि हमारे पास मैंने आपसे पहले कहा जो डेटा है वो डेटा एरे के अंदर स्टोर्ड है जितनी भी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 4 पे जो है वो लेफ्ट है इसका, और इसका जो राइट है वो 2 पे है, तो 2 पे क्या है ई। ठीक है, इसी तरह डी के लिए अगर हम देखें लेफ्ट क्या है नल, राइट क्या है नल। ई के लिए देखें लेफ्ट क्या है नल, राइट भी नल है। सी के लिए लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। तो आपने देखा कि इस तरह हमने जब इसको एक्सेस किया प्रॉपर रेफरेंसेस को यूज करते हुए, तो हमारे पास वही ट्री जो है वो वापस ड्रा हो गई। तो ये था हमारे पास लिंक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे बेस्ड लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब हम चलते हैं, जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, व्यूअर्स, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो है ये है ही हमारे पास एरे बेस्ड है,
इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक सिंगल एरे डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है, एक लीनियर एरे, वन डायमेंशनल एरे हमें डिफाइन करनी पड़ती है। सपोज करें एक एरे हमने डिफाइन की, उसको हमने नाम दे दिया ट्री का, इसको हम नाम दे देते हैं ट्री, ठीक है। एक सिंगल एरे डिफाइन करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिस तरह हमें लिंक रिप्रेजेंटेशन में हमें रूट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा तो हमने डिफाइन किया, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो ट्री को, वहाँ पे आपने देखा कि मैंने अपनी मर्जी से जो ट्री का रूट नोड था उसे इंडेक्स पे स्टोर किया और फिर मैंने रैंडमली उसके जो नोड थे लिख के आगे उनके रेफरेंसेस मैंने प्रॉपर दे दिए। यहाँ पे हम बाउंड हैं किसी भी ट्री के, अगर हम उसी ट्री को देखें जो हमने लिंक रिप्रेजेंटेशन में हमने की, तो उसी ट्री को अगर हम यहाँ पे स्टोर करना चाहें एरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में तो किस तरह स्टोर होगी इसको देख लेते हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। पहली बात ये याद रखें कि सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में हमें एक सिंगल एरे डिफाइन करनी पड़ती है विदाउट डिफाइनिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है। इसमें यू आर बाउंड टू स्टोर रूट नोड एट द टॉप इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास रूट नोड है, दिस इज द रूट ऑफ ट्री, ठीक है, जो 0 लेवल पे है। तो इस यहां पे हम क्या है, वी आर बाउंड टू स्टोर दिस रूट नोड एट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। अब इसके बाद इस रूट नोड का लेफ्ट कहां पे जाएगा और इस रूट नोड का राइट कहां पे जाएगा, ये हम एक फार्मूला के थ्रू हम पहले उसका जो इंडेक्स है वो हम कैलकुलेट करके फिर हम इसको वहां पे स्टोर करेंगे। लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमारे पास फार्मूला है, लेफ्ट चाइल्ड विल स्टोर एट 2 मल्टीप्लाई बाय k, while right child of a node will store at the index 2 multiply by k plus 1। ये k क्या है, k represents the location of the node, वो नोड जिसके चाइल्ड को आप स्टोर करने जा रहे हैं उसकी जो लोकेशन है। हम किस नोड के चाइल्ड को स्टोर करने जा रहे हैं, a के, ठीक है। तो a के लिए k की वैल्यू क्या है 1, यानी ये किस तरह होगा, इसका लेफ्ट कहां पे जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कहां पे स्टोर होगा इंडेक्स 2 पे। इसी तरह इसका ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये कहां पे जाएगा इंडेक्स 3 पे, ठीक है। तो यानी b जो है इंडेक्स 2 पे स्टोर होगा और c जो है ये इंडेक्स c पे स्टोर होगा। अब b जो है इसका लेफ्ट कहां पे जाएगा, b के लिए k की वैल्यू क्या है, b स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो ये कहां पे जाएगा 4 प्लस 1 5, इंडेक्स 5 पे। यानी ये जो d है, d दिस विल स्टोर्ड एट इंडेक्स 4 एंड e विल स्टोर एट इंडेक्स 5। अब d जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे जाएगा, इंडेक्स 8 पे, ठीक है, जो नल है, यानी d का जो लेफ्ट है वो क्या है नल, और 9 भी क्या है नल। इसी तरह e कहां पे स्टोर्ड है, तो ये 10 और 11 पे जाएगा, 10 पे और साथ में अगर इंडेक्स नंबर 11 है 11 पे जो नल है, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं। c कहां पे स्टोर्ड है 3 पे, तो इसका जो लेफ्ट है वो 6 पे, यानी ये हमें देना पड़ेगा रेफरेंस के, ये नल है, और इसका राइट क्या है ये नल है। तो यहां पे एक चीज आपने देखी कि लिंक रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा कि हमारे पास जितने नोड्स थे हमने उसी लेंथ की एरे डिफाइन की, नोड्स को हमने काउंट किया, और यहाँ पे हमें नोड्स तो हमारे पास 5 है लेकिन एरे की जो लेंथ है वो क्या है कहाँ तक चली गई है 11 तक चली गई है। ये भी हमारे पास ये जो ट्री है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ना होती, ये कंप्लीट बाइनरी से कुछ दूर होती, कुछ डिफरेंट टाइप की ट्री होती, तो हमें ये एरे मजीद इसकी लेंथ हमें
बढ़ानी पड़ती, और बीच में ऐसे नोड्स भी आते, ऐसे इंडेक्सेस भी आते जिनको हम बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्री है, यानी हम वापस इससे यही ड्रॉ कर सकते हैं वापस ट्री। रूट नोड कहाँ पे होगा सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में? हमेशा रूट नोड कहाँ पे है जी? इंडेक्स 1 पे जो होगा वो रूट नोड होगा। अब इसका b का है जी 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये b है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 3 पे जो वैल्यू है वो जी वो उसकी रूट नोड है। b कहाँ पे स्टोर्ड है? 2 पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 5, यानी 4 पे इसका लेफ्ट है और 5 पे इसका राइट चाइल्ड है। इसी तरह अगर हम d के लिए देखें, d कहाँ पे स्टोर्ड है? 4, यानी 8 और 9 पे इसका लेफ्ट राइट है, तो 8 9 पे क्या है? नल है। e कहाँ पे स्टोर्ड है? 5 पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, और 11 पे इसके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड पड़े हुए हैं, 10 भी नल है, 11 भी नल है। c कहाँ पे स्टोर्ड है? 3 पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 6 इसका लेफ्ट दे रहा है और 7 जो इसका राइट दे रहा है, तो इसका 6 लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है। वापस वही ट्री हमारे पास ड्रॉ हो गई। ये व्यूअर्स क्या है हमारे पास? ये थी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। अब एक चीज जो क्वेश्चन जो है शायद आपके माइंड में हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ये एडवांटेजेस ऑफ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन याद रखें कि सिर्फ उसी कंडीशन में आप यूज करें जब आपके पास ट्री जो हो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो या नियर टू कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। ठीक है, या तो फुली कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, ठीक है, या फिर क्या हो? नियर टू, जिसको हम बैलेंस ट्री भी, जिस तरह हमारे पास बैलेंस ट्री थी उसके लिए भी बेस्ट है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर हमारे पास एक ट्री है, सपोज करें इस तरह की, जो ट्री तो है, अब ये भी ट्री है, दिस इज अ ट्री, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ये एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, इस तरह की ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लिंक रिप्रेजेंटेशन यूज करना चाहें यूजिंग पॉइंटर्स या स्ट्रक्चर, वो तो है ही बेस्ट। इसके अलावा अगर हम एरे बेस्ड लिंक रिप्रेजेंटेशन भी यूज करना चाहें तो आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 लेंथ की 3 एरेज डिफाइन करनी पड़ेंगी, डेटा टू लेफ्ट और राइट। जबकि इसी चीज को अगर हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में यूज करना चाहें तो आप देखेंगे, सपोज ये तो इंडेक्स 1 पे चला जाएगा, अब इसका ये कहां पे चला जाएगा? इंडेक्स 2 पे। इसका इंडेक्स 3 क्या हो जाएगा? नल, चूंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, नल। मैं इसको, यानी जब हमारे पास एक ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री ना हो तो फिर सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है बहुत ज्यादा। सपोज बी तो यहां पे चला गया, इसका राइट क्या हो गया? नल। अब बी कहां पे है? 2 पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो हमारे पास फार्मूला है 4, यानी इसका लेफ्ट 4 पे जो नल है, और इसका राइट जो है वो 5 सी तो यहां पे आ गया। ठीक है, अब 5 को आप देखें, 5 कहां पे है? सी कहां पे है? इंडेक्स 5 पे है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यानी इसका लेफ्ट जो है वो इंडेक्स 10 पे जाएगा। कहां पे जाएगा? इंडेक्स 10 पे। लेफ्ट क्या है जी? नल है। और इसका राइट कहां पे जाएगा? मैं इस तरफ ड्रॉ कर लेता हूं, मजीद एरे, आगे जगह नहीं है, यानी ये यहां से स्टार्ट हो रही है, ये 10 था तो ये 11, इंडेक्स 11 है हमारे पास, साथ साथ ड्रॉ करूंगा। इसका राइट लेफ्ट तो नल है, सॉरी लेफ्ट तो इसका डी है, सॉरी डी हमारे पास क्या आ गया? डी लेफ्ट पे, और इसका जो राइट है वो नल है। राइट नल है कहां पे? 11 पे। अब आप देखें बीच में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी। अब डी कहां पे है? इसके लिए कंप्लीट हो गया। अब डी के लिए अगर हम देखें, डी कहां पे स्टोर्ड है? 10 पे, तो 10 का, यानी इस डी का 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कहां पे जाएगा? इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड, उसकी जगह कहां पे बनती है? इंडेक्स 20 पे। तो बीच में कितने इंडेक्सेस जो है हमारे पास वो खाली रहेंगे, बिल्कुल, जो किसी मकसद के लिए यूज नहीं होंगे। देखें ये जहां पे हम नल वैल्यू दे रहे हैं, ये भी यूटिलाइजेशन हो रही है, हम मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रेफरेंसेस जो इंडेक्स नंबर 12 से लेके इंडेक्स नंबर 19 तक जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं, ये बिल्कुल ही यूज नहीं हो रहे इस केस में, इस ट्री में। तो इसका ये जो लेफ्ट है वो नल आ जाएगा, और इसी के साथ इंडेक्स 21 पे ई स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम 21 के लिए देखें, ई के लिए देखें, ई स्टोर एट इंडेक्स 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा? 42, यानी इंडेक्स नंबर, बीच में इतने सारे जगह जो है वो खाली होगी। इंडेक्स नंबर 42 पे इस ई का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो स्टोर होगा, जो हमारे पास नल है। ठीक है, 42 पे।
और इसी के साथ इंडेक्स नंबर 43 पे इसका राइट चाइल्ड का रेफरेंस होगा जो नल है। अब आप देखें 1 2 3 4 5, इस 5 नोड्स को स्टोर करने के लिए यूजिंग सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन जो हमें एक एरे रिक्वायर्ड थी, वो कितने उसकी एरे की लेंथ क्या थी 43, जबकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिस तरह यहाँ पे ये बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो रहे, और यहाँ से इंडेक्स नंबर 12 से लेके इंडेक्स नंबर 19 तक जो रेफरेंसेस हैं ये बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह इंडेक्स नंबर 22 से इंडेक्स नंबर 41 तक जो हमारे पास रेफरेंसेस हैं ये बिल्कुल यूटिलाइज लोकेशंस हैं, ये बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है। सो दिस इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये याद रखें कि सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ उसी केस में हमारे लिए, अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोड बढ़ा दूं तो मजीद आप पॉसिबिलिटी देखें 43 मल्टीप्लाई, अगर सपोज करें ई का कोई नोड था राइट एफ, तो ये तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका रेफरेंस कहां पे जाएगा लेफ्ट का 86 पे, इंडेक्स नंबर 86 पे। तो देखें इंडेक्स नंबर 44 टू 85 हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं, ये जो लोकेशंस हैं मेमोरी लोकेशन, ये दिस इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये याद रखें कि सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसकी ये एक डिसएडवांटेज है कि ये आप सिर्फ उसी वक्त आप इसको यूज करें जब आपके पास जो ट्री है वो एक आपके पास एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री हो, या एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, या नियर टू कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो नहीं होता, वरना फिर आप लिंक रिप्रेजेंटेशन को ही यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप अरे बेस्ड रिप्रेजेंटेशन करें, लिंक रिप्रेजेंटेशन करें, या आप स्ट्रक्चर और नोड को यूज करते हुए ट्री को रिप्रेजेंट करें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था वो मैं अच्छी तरह डिलीवर कर चुका हूं और आप इंशाल्लाह समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको टॉपिक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी CS सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह जो ट्री ट्रेवर्सिंग है उस पर, तो हमारे साथ रहिएगा। और इससे पहले जो हमारी वीडियो है ये बाइनरी ट्री पे, जिसमें हमने बाइनरी ट्री को का इंट्रोडक्शन दिया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर उसको देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।